हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बेसिक इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी का एक मेजर पार्ट होता है। जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप नेशनल लेवल के किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या स्टेट लेवल के लिए, तो इंडियन ज्योग्राफी का एक कंपोनेंट होता है जो आता ही आता है। तो उसी के से रिलेटेड आज उसका पहला बेसिक लेक्चर मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप भी अपना पेन और पेपर्स जो है या नोटबुक सामने रखें, और जिस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं उसी तरीके से आप भी ये नोट्स जो है साथ में रखकर प्रिपेयर करें, और ताकि ये नोट्स जो है आपको आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो काम आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो विल टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंडिया, एज ऑल ऑफ यू नो, इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे पहले रशिया, चाइना, ब्राजील, कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया आता है, और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। सो इट्स टू इफ वी टॉक अबाउट द एरिया, टोटल एरिया इज 3287,253 स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट इज टोटल जो हमारा वर्ल्ड का एरिया है उसका 2.42% जो है वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो इन पॉपुलेशन वाइज इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया, इफ विल सी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड मैप, इट लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कोई भी वर्ल्ड मैप है या द होल वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा इंडिया टोटली जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, सो नाउ थोड़ा बहुत हम इंडिया के ऊपर चलते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ा ये मैप आपके सामने रख सकूं। सो दिस इज द पॉलिटिकल और फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट जो है वो कितना है, दैट इज 3214 किलोमीटर्स। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर्स। सो नॉर्थ टू साउथ अगर हम ले लें इस तरीके से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, तो इसका एक्सटेंट जो है वो मैंने बता दिया आपको। एंड देन ईस्ट टू वेस्ट अगर ले लें हम, तो उसका एक्सटेंट भी मैंने आपको बता दिया। तो लैंड फ्रंटियर जो है उसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर्स। एंड कोस्टल फ्रंटियर्स जो है, मतलब हमारा जो इंडियन कोस्टल लाइन है, दैट इज 7516.6 किलोमीटर्स। दिस इज विद आइलैंड्स। जो हमारे दो आइलैंड ग्रुप्स हैं आपको पता ही है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, अगर इनको मिलाकर चलें तो हमारी ये लंबाई है कोस्टल की 7516.6 किलोमीटर्स। एंड विदाउट आइलैंड्स अगर देखें तो 6100 किलोमीटर्स है। तो दिस इज द मैप। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार यहां पे आ जाता है। दिस इज पार्क स्ट्रेट एंड दिस इज श्रीलंका। साउथ में हमारा नियरेस्ट नेबर जो है, तो यहां पर इंडियन ओशन आ जाता है नीचे, साथ में यहां पर बे ऑफ बंगाल, इस साइड में अरेबियन सी। सो इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की या पॉइंट्स की, तो इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो है दैट इज इंदिरा कॉल। जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये मैंने दो इसलिए लिखे हुए कि यहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। कन्याकुमारी जो हमारा मेन लैंड है, तमिलनाडु, ये हमारा सदर्न मोस्ट है। बट अगर हम आइलैंड की बात करें तो इंदिरा जो हमारा है, इंदिरा पॉइंट जिसे हम कहते हैं। सो नॉर्थ में इंदिरा कोल, साउथ में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेट निकोबार में आ जाता है। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। तो थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो हमारा द होल अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू ग्रिड। पूरा अर्थ जो है वो ग्रिड्स में डिवाइड किया गया, इस तरीके की लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ताकि हम इजिली जो है जगहों को क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। इस तरीके से ये ग्रिड्स बने हुए हैं। सो ये वाली लाइंस जो हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया लाइज इन हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में भी किस तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं,
ये नॉर्थ, ये आ गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया सदर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया कहीं इस तरफ लाई करता है। सो दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। तो यही मैंने ऊपर भी लिखा था, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट है वो आपको बताना है, दैट इज इंडिया के नेबर्स कौन कौन से। नंबर 1 इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो दीज आर आर नेबर्स। अफगानिस्तान को मैंने हाईलाइट करके इसलिए रखा है कि इफ वी इंक्लूड पॉलिटिकल में, अगर हम पीओके को इंक्लूड करते हैं तो देन अफगानिस्तान इज ऑल्सो अवर नेबर। दिस इज द शॉर्टेस्ट, हमारा जो बाउंड्री है शॉर्टेस्ट लाई करता है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हम कुछ बातें जो बताऊंगा मैं आपको, दीज आर कंट्री एंड नंबर ऑफ स्टेट्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो इंडिया है उसके बॉर्डर्स जो है वो किस किस कंट्री के साथ लगते हैं, और हमारी कंट्री के कौन सी कितनी स्टेट्स इन बॉर्डर्स के साथ लाई करती हैं। सो नंबर 1 पाकिस्तान, इसके साथ हमारी 4 स्टेट्स के बॉर्डर हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड जे.एंड.के। देन कम्स अफगानिस्तान, एज आई ऑलरेडी मेंशन, ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर है, ठीक है, सिर्फ एक, दैट इज जे.एंड.के। चाइना के साथ 5, जे.एंड.के, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। भूटान के साथ 4 स्टेट्स लगती हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। और वैसे ही बांग्लादेश के साथ ये क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, हमारी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। इसमें वेस्ट बंगाल, आसाम, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आ जाता है। और म्यांमार के साथ 4 स्टेट्स की बाउंड्री बॉर्डर्स लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो कैपिटल है दैट इज कोहिमा, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोहिमा किस स्टेट की कैपिटल है। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं इन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया थी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से हम लोगों ने अपने पूरे इमेजिनरी लाइन से पूरे अर्थ को जो है वो रखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बता दिए। तो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। तो अर्थ को 0 डिग्री से डिवाइड किया गया है, इसको इक्वेटर हम कहते हैं। देन 23.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ में चले जाएं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। साउथ में अगर 23 डिग्री हाफ चले जाएं तो उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। देन एंटार्क्टिक सर्कल, देन ऊपर आर्टिक सर्कल 661/2 नॉर्थ एंड साउथ, एंड फिर 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ये पोल्स आ जाते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, बिकॉज ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड अप्रोक्सीमेटली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को क्या करता है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके कोशिश की है बताने की, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया अप्रोक्सीमेटली इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन कहां से आता है, दिस इज द थिंग। मैंने यहां पे पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, तो आपको क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा कि कितनी स्टेट्स में, वो पूछेगा कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है। तो मैंने ऐसे ही छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगी, और आप अगर 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगी। तो राजस्थान का जो एक एमपी है जिसका नाम चतुर मिश्रा है, वो ट्रिप पे जा रहा है कहाँ, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ठीक है। आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। राजस्थान का एमपी जो है जिसका नाम चतुर मिश्रा है, वो जा रहा है ट्रिप पे कहाँ, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो एमपी ऑफ राजस्थान, ठीक है, एमपी ऑफ राजस्थान, चतुर मिश्रा इज गोइंग ऑन ट्रिप टू वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो इसमें आपको 8 स्टेट्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। एमपी फॉर मध्य प्रदेश, आरजे राजस्थान, ठीक है। देन कम्स CH छत्तीसगढ़, MI आ जाता है फिर से हमारा मिजोरम, देन G से गुजरात, देन त्रिपुरा, देन वेस्ट बंगाल एंड देन झारखंड। तो इस तरीके से आपकी इस ट्रिक के माध्यम से ये आप क्या कर सकते हैं, आप इन स्टेट्स को याद रख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि हम आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे, और आइलैंड्स के बारे में जो हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और साथ में लक्षद्वीप आइलैंड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने इंडिया कॉन्टेक्स्ट में उसकी ज्योग्राफिकल जो भी एरिया वाइज, ठीक है, कितना था वो बता दिया।
देन सबसे मोस्ट पॉपुलस कौन से हेमिस्फीयर में लाई करती है वो हमने बता दिया, एक्सटेंट बता दिए दोनों, ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी हमने, शायद मैंने स्किप किया, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो और हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज घोरमोटा, दैट इज गुजरात में है, ठीक है, दैट इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये मुझसे स्किप हो गया था। तो उसके बाद मैंने आपको और भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बता दिया, नेबर्स के बारे में भी बता दिया, और इसके बाद किस किस स्टेट के साथ हमारी कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान के साथ है, और इसके अलावा मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी आइडिया दे दिया, ठीक है, कि किस तरीके से वो हमारी 8 इंडियन स्टेट्स के थ्रू पास करता है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो विद दिस आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आइलैंड ग्रुप्स पे आऊंगा और आइलैंड्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई सजेशन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर इसके अलावा आप किसी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।